हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के यूनिट 4, जिसका शीर्षक है पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा से संबंधित पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, NCF 2005 से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखिए अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? इस प्रश्न का सही आंसर है NCF 2005। निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? जिला स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का, उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 35। बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है NCF 2005 का। NCF 2005 में निम्न में से कौन से भाषा सूत्र के शिक्षण की वकालत की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है त्रिभाषा। 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई। तो ये कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है NEP 1986 द्वारा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? संतुलित विकास का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। ये जो तीनों सिद्धांत हैं, ये तीनों सिद्धांत पाठ्य संरचना के सिद्धांत हैं। देखिए अगला क्या है, निरंकुशता का सिद्धांत। निरंकुशता का सिद्धांत पाठ्य संरचना का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर है धर्म का सिद्धांत एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके भाग हैं विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है NCERT। NCERT की स्थापना कब हुई थी? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? इसका सही आंसर है कक्षा 1 से 12 तक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है 5। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है? इस प्रश्न का सही आंसर है सीखना तथा ज्ञान। संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन NCERT की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? इस प्रश्न का सही आंसर है 14 जुलाई 2004 को। नीतियों का निर्माण किया जाता है संगठन में, प्रशासन में, संप्रेषण में, A और B दोनों में? इसका सही आंसर है A और B दोनों में। जो नीतियों का निर्माण किया जाता है संगठन व प्रशासन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का एक निर्धारक तत्व है? तो इसका सही आंसर है क्षेत्र, एकीकरण, क्रम, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 6। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक है, तो इसका सही आंसर क्या है सुविधा। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्राथमिक स्तर। पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है CL आनंद। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वर्ष 1937 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? प्रकार उपागम,
अनुदेशन उपागम, अनुभव उपागम, कक्षा पाठ्य वस्तु उपागम। तो इसका सही आंसर है प्रकार उपागम। प्रकार उपागम, उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का एक उपागम नहीं है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्ण आयोग का गठन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वर्ष 1949 में। राधाकृष्ण आयोग ने किस स्तर की शिक्षा पर सिफारिशें की थीं? तो इसका सही आंसर है उच्च शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा आयोग को कहा जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग को कहा जाता है मुदालियर कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है धार्मिक प्रवृत्ति का विकास माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है तो कौन सी कक्षाओं में दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 1 से 5 तक। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, किसने कहा? यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है, ये कथन है पी रेन महोदय का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? तो इसका सही आंसर है छात्रों का आर्थिक स्तर। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? जो कोठारी आयोग था उसने जो रिपोर्ट तैयार की थी तो उसका शीर्षक क्या था? उसका नाम था शिक्षा और विकास। व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है DS कोठारी। जॉन ड्यूवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शिक्षक, प्रबंधन, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर है प्रबंधन। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को त्रिआयामी प्रक्रिया बताया है जिसमें कौन कौन शामिल है? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। टोली शिक्षण की मुख्य विशेषता है स्वरूप में कठोरता, नियोजन का भाव, सहयोग पर आधारित, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है सहयोग पर आधारित। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्किनर। प्रशासनिक मॉडल प्रतिपादित किया गया, जो प्रशासनिक मॉडल है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सेलर द्वारा, अलेक्जेंडर द्वारा, लुईस द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। इन सभी ने प्रशासनिक मॉडल प्रतिपादित किया, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में 86वां संशोधन किस वर्ष हुआ? 2002, 2001, 2005, 2004। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संशोधन हुआ। NKC से क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है नेशनल नॉलेज कमीशन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का आधुनिक उपागम नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लेक्चर विधि। निजी शिक्षा एजेंसियों पर नियंत्रण होता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों का। शिक्षा विषय काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघ सूची का, राज्य सूची का, संवर्धी सूची का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जो शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। NGO से तात्पर्य है, NGO की फुल फॉर्म क्या है? NGO की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। RTE एक्ट 2009 से तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। देखिए अगला प्रश्न, RTE एक्ट 2009 के द्वारा निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। NCFTE संबंधित है। NCFTE किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षक शिक्षा से। प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है? सामाजिक, मुक्तात्मक, प्रभावात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रभावात्मक।
छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, विषयों के चुनाव हेतु, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आपको कमेंट करके आंसर बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।